नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना स्वागत करता हूं झारखंड सामान्य ज्ञान के एक और नए वीडियो में। ये टॉपिक है आपका झारखंड का औद्योगिक विकास। ठीक है, झारखंड का औद्योगिक विकास। तो पहला सवाल हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय योजना आयोग ने निम्न में से किस उद्योग को कुटीर उद्योग की श्रेणी में रखा है। ठीक है, राष्ट्रीय योजना आयोग ने निम्न में से किस उद्योग को कुटीर उद्योग की श्रेणी में रखा है। तो पहला सवाल आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर झलक रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ए बी सी और तीनों, यानी वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग, रेशम वस्त्र उद्योग। देखते हैं आज आप कितना जानते हैं, कितना जवाब आप खुद दे सकते हैं। आपका जवाब कितना सही होता है ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दूसरा सवाल है, छोटा नागपुर रीजनल हैंडलूम वीवर सोसाइटी कहाँ स्थित है। तो देखिए, छोटा नागपुर रीजनल हैंडलूम वीवर सोसाइटी आपका स्थित है, ऑप्शन है जमशेदपुर, रांची, धनबाद, बोकारो। तो इसमें से आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रांची। चलिए अगला सवाल देखते हैं। झारखंड के तसर रेशम को गुणवत्ता हेतु कौन सा सर्टिफिकेट मिला है। जीआई टैग, ऑर्गेनिक, ए और बी दोनों, या आईएसओ 9000। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑर्गेनिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाटा लो इस्पात कंपनी किस जिले में स्थापित है। तो देखिए टाटा लो इस्पात कंपनी आपका स्थापित है पूर्वी सिंहभूम में। चलिए, जमशेदजी टाटा द्वारा झारखंड में टिस्को की स्थापना कब की गई थी। तो जमशेदजी टाटा द्वारा झारखंड में टिस्को की स्थापना की गई थी आपका ऑप्शन डी, 1907 में। अगला है, टिस्को से कब उत्पादन शुरू हुआ था। तो देखिए टिस्को से उत्पादन शुरू हुआ था 1911 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस कंपनी की स्थापना स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी के संगम के नजदीक हुई है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, टिस्को। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाटा लो इस्पात कंपनी को कच्चा लोहा कहाँ से प्राप्त होता है। तो टाटा लो, ये नहीं है, टाटा लो इस्पात कंपनी को कच्चा लोहा प्राप्त होता है आपका ऑप्शन डी, ए बी और सी तीनों, यानी नोवा मुंडी, गुआ, होकलात, बुरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 से 8 मिनट का वीडियो, इसमें लगभग 20 से 25 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो देख के जाइएगा और आप अपने आप से कितना सही करते हैं इसको कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला है, टाटा लोह इस्पात कंपनी को आवश्यक कोयले की पूर्ति कहाँ से होती है। तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, झरिया, धनबाद, रानीगंज, तीनों से। चलिए अगला सवाल है, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना कब हुई। तो टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव की स्थापना हुई थी आपका ऑप्शन ए, 1948 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोकारो लोह इस्पात कंपनी की स्थापना किस वर्ष, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। तो देखिए इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। बोकारो लौह इस्पात कंपनी किस देश के सहयोग से स्थापित हुई थी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सोवियत संघ। चलिए, बोकारो लो इस्पात कंपनी से उत्पादन कब शुरू हुआ था। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1972। HEC हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई। तो HEC की स्थापना हुई थी आपका ऑप्शन बी, 1958। चलिए, HEC की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रूस, ब्रिटेन, चेकोस्लोवाकिया, तीनों से, यानी ए सॉरी रूस और चेकोस्लोवाकिया, ब्रिटेन से नहीं, यानी डी, डी नंबर इसका आंसर है ऑप्शन डी। चलिए ए और सी दोनों। फाउंड्री फोर्ज प्लांट किस शहर में स्थित है। तो फाउंड्री फोर्ज प्लांट स्थित है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, रांची। फाउंड्री फोर्ज प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इधर ऑप्शन होगा चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
फाउंड्री फोर्ज की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? तो ऑप्शन ए चेकोस्लोवाकिया। चलिए, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट किस शहर में स्थित है? तो हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट स्थित है आपका हटिया में। चलिए, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैवी मशीन टूल्स प्लांट कहाँ स्थित है? तो हैवी मशीन टूल्स प्लांट स्थित है आपका ऑप्शन ए, हटिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैवी मशीन टूल्स प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई है? तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, रूस के सहयोग से। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस कंपनी के परिसर में गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, HEC। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा कब धनबाद के सिंदरी में उर्वरक कारखाने की स्थापना की गई? तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1951 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के किस जिले में बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडार है? तो देखिए, बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडार आपका लोहरदगा में, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी मुरी की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी मुरी की स्थापना हुई थी आपका ऑप्शन सी, 1938 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस समूह द्वारा इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी का अधिग्रहण किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिरला कंपनी के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी मूरी किस नाम से कार्यरत है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हिंडाल्को। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा देश का प्रथम तांबा उत्पादक कारखाना इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन थोड़ा सा इसका आंसर मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ। इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको। अगला सवाल है, इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन में तांबे का शुद्धिकरण कब प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1930। चलिए अगला है, मूसाबनी और डैश की खानों से कच्चे तांबा आयस को निकालकर उसका चूर्ण बनाया जाता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बेदिया। चलिए मैं 28 नंबर का आंसर बता रहा हूँ आपको। 28 नंबर सवाल का आंसर है आपका ऑप्शन ए, 1924। भारत सरकार द्वारा देश का प्रथम तांबा उत्पादक कारखाना इंडियन कॉर्पोरेशन कॉपर कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में। चलिए अगला सवाल 31 नंबर की टीन प्लेट यानी टीन की चादर का उत्पादन कहाँ होता है? तो टीन की चादर का उत्पादन होता है आपका ऑप्शन बी, जमशेदपुर में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड CCL कहाँ स्थित है? तो सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी CCL उपस्थित है आपका रांची में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन कंपनी रांची में स्थापित है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उषा मार्टिन। चलिए, ACC सीमेंट कंपनी कहाँ स्थित है? तो ACC सीमेंट कंपनी स्थित है आपका ऑप्शन सी, पलामू में। चलिए, बिहार स्पंज आयरन उद्योग किस जिले में है? तो बिहार स्पंज आयरन उद्योग आपका है ऑप्शन डी, सरायकेला खरसावां में। चलिए, बिहार कास्टिक सोडा एंड केमिकल्स कंपनी कहाँ स्थित है? तो बिहार कास्टिक सोडा और केमिकल कंपनी स्थित है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पलामू में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद इंडस्ट्रीज राज्य के किस जिले में है? तो हैदराबाद इंडस्ट्रीज है आपका ऑप्शन डी, देवघर में। निम्न में से कौन सी कंपनी पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम जिले में जो कंपनी स्थित है वो कौन सी कंपनी होगी? आइए देखते हैं इधर। इंडियन स्टील एंड वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जिंदल स्टील एंड पावर प्लांट कहाँ स्थापित है? तो जिंदल स्टील पावर प्लांट स्थापित है आपका ऑप्शन ए, रामगढ़ में। अगला है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ स्थापित है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड स्थापित है आपका ऑप्शन बी, धनबाद में। तो ये अंतिम सवाल है
कि पायराइट्स फास्फेट एंड केमिकल्स कंपनी कहाँ स्थापित स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, धनबाद। तो दोस्तों आज का ये 40 प्रश्न कैसा लगा, 41 प्रश्न कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। और 30 प्रश्न का वीडियो मैं तुरंत आपको अवेलेबल कराऊंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।